हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग बेंच वाइज के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग बेंच वाइज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि बेंच वाइज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, और इसका कौन कौन सा पार्ट्स होता है, सॉफ्ट जॉ क्या होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे बेंच वाइज के बारे में। और इसमें जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं, जो वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आता है, जनरली पूछा जाता है, वो सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डॉट्स नहीं रहेगा और कोई भी क्वेश्चन आप लोग को ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं बेंच वाइज के बारे में। तो बेंच वाइज क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, तो बेंच वाइज क्या होता है, यह एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है। क्या है? वर्क होल्डिंग डिवाइस है या वर्क पीस होल्डिंग डिवाइस है। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? वर्क पीस को होल्ड करने के लिए। वर्क पीस को जो भी वर्क पीस होता है उसको हम लोग होल्ड करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? बेंच वाइस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बेंच वाइस का प्रयोग करेंगे। हम लोग ब्लैंक पेज में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बेंच वाइस है। बेंच वाइस को, वर्क पीस को होल्ड करने के लिए हम लोग बेंच वाइस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग जनरली बेंच वर्कों के लिए किया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसीलिए इसको बेंच वाइस बोला जाता है। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं इंजीनियर्स वाइस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंजीनियर्स वाइस। तो क्वेश्चन आता है कि बेंच वाइस को और क्या किस नाम से जाना जाता है? तो इंजीनियर्स वाइस के नाम से जाना जाता है बेंच वाइस का। अब अगला हम लोग देखते हैं कि बेंच वाइस किस मटेरियल से बना होता है। तो बेंच वाइस का यदि हम लोग मटेरियल की बात करते हैं तो ये कास्ट आयरन का बना होता है। कास्ट आयरन, या इसको हम लोग CI भी बोलते हैं, कास्ट आयरन। और या किसी किसी में आएगा कास्ट स्टील। तो बेंच वाइस जो होता है वो कास्ट आयरन और कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक है, तो दो चीज़ यहाँ देखें कि बेंच वाइस क्या होता है। कि बेंच वाइस एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है जिसका उपयोग वर्कपीस को होल्ड करने के लिए करते हैं, और यह इसका मटेरियल कास्ट आयरन और कास्ट स्टील होता है। तो बेंच वाइस का प्रयोग अलग अलग ऑपरेशन में, जैसे यहाँ हम लोग देखेंगे कि अलग अलग ऑपरेशन में वर्कपीस को होल्ड करने के लिए हम लोग बेंच वाइस का उपयोग कर रहे होंगे। तो यहाँ देखिए, ध्यान से समझिएगा। जो राइटिंग में यदि किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो इस PDF को पॉज करके यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। बेंच वाइस क्या है? तो बेंच वाइस अभी हम लोग बताएं कि बेंच वाइस एक वर्कपीस को होल्ड करने के लिए, या तो वर्क होल्डिंग डिवाइस है। ठीक है, या बेंच वर्क के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? बेंच वाइस बोला जाता है, या इसको इंजीनियर्स वाइस बोला जाता है। ठीक है, इसका मटेरियल हम लोग पढ़ें कि यह कास्ट स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है। कास्ट आयरन और कास्ट स्टील का बना होता है। अब बेंच वाइस का प्रयोग हम लोग बताए हैं कि बेंच वाइस का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो वर्कपीस को होल्ड करने के लिए करते हैं। तो वर्कपीस मतलब कोई भी हम लोग ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि इस फिगर को हम लोग देखेंगे तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम लोग फाइलिंग कर रहे हैं, फाइल को आगे पीछे चला रहे हैं, फाइलिंग कर रहे हैं। तो ये जो है वो बेंच वाइस है। यहाँ आपको वर्कपीस को देखिए, यहाँ वर्कपीस को क्या कर रहे हैं, यहाँ हम लोग वर्कपीस को होल्ड करके रख रहे हैं। तो फाइलिंग ऑपरेशन में इस फिगर में क्या कर रहे हैं? फाइलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें वर्कपीस को होल्ड करके रखे हैं किस पे? बेंच वाइस पे। इस ऑपरेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस ऑपरेशन में क्या कर रहे हैं? इस ऑपरेशन में हम लोग हेक्सोइंग कर रहे हैं, हेक्सा से काट रहे हैं ब्लेड को, ब्लेड से। इसमें भी क्या कर रहे हैं? बेंच वाइस में वर्कपीस को क्या कर रहे हैं? ये वाला जो है आपका छोटा सा चीज़ है वो वर्कपीस है, उसको होल्ड करके रख रहे हैं। सिमिलरली इस ऑपरेशन में देखते हैं तो इसमें क्या कर रहे हैं? हम लोग चिजलिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं। तो ये अलग अलग ऑपरेशन करते समय, फाइलिंग हो गया, सॉविंग हो गया, थ्रेडिंग हो गया, या कोई भी हाथ से ऑपरेशन करते समय क्या होता है कि जॉब को पकड़ना मुश्किल होता है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि जॉब को पकड़ने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? बेंच वाइस। और बेंच वाइस का मटेरियल किससे बना रहेगा? तो यह कास्ट आयरन का बना रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ बेंच वाइस, कि बेंच वाइस में कितने पार्ट्स होते हैं, या कौन कौन से पार्ट्स को मिलकर बना होता है। अब अभी हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ बेंच वाइस। ठीक है, बेंच वाइस का पार्ट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। फिगर को थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए, ये इसमें पार्ट्स होता है, ये बेंच वाइस इससे इन सब पार्ट्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जिसमें आपको 3-4 चीज़ें याद करना है पार्ट्स में। पहला ये हैंडल होता है, ये वाला हैंडल है। हैंडल क्या हो रहा है? हैंडल को हम लोग इस तरह से घुमा रहे हैं, इस तरह से घुमाएंगे तो क्या होगा? ये
अंदर जाएगा तो ये लॉक होगा। इस तरह से घुमाएंगे तो क्या होगा, तुम्हारा आपका जॉ खुलेगा। इसको हम लोग बोलेंगे हैंडल। हैंडल के साथ जो जुड़ा होता है वो किससे जुड़ा होता है, स्पिंडल से। एक पार्ट इसको हम लोग बोलेंगे स्पिंडल। अब यहाँ दो जॉ होता है, एक इसको हम लोग बोलते हैं जो आगे पीछे जाएगा, इधर जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे मूवेबल जॉ। जो स्लाइड करेगा आगे पीछे जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे मूवेबल जॉ। और एक इस जगह से जो जॉ जुड़ा रहेगा, ये वाला जॉ जो जुड़ा है उसको हम लोग बोलेंगे फिक्स जॉ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब दोनों जॉ के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं विड्थ ऑफ द जॉ। क्या बोलेंगे, विड्थ ऑफ द जॉ या जॉ का चौड़ाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया पार्ट्स ऑफ जॉ में। इसको हम आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा कि यहाँ से इंगित कर देगा, यहाँ एक्स लिख देगा और बोलेगा कि एक्स का नाम क्या है। तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि एक्स का नाम क्या है, यहाँ मूवेबल जॉ है। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ से इस तरह से कर देगा, इसको बोलेगा क्या है, तो इसको हम लोग फिक्स जॉ बोलेंगे। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन कहाँ से आता है, दूसरा क्वेश्चन जो आएगा वो यहाँ से आएगा कि बोलेगा कि इसमें कौन सा इंटरनल जॉ है। क्या क्वेश्चन आएगा, कौन सा इसमें इंटरनल जॉ है, लिखा नहीं रहा है, कौन सा इसमें इंटरनल जॉ है, एक क्वेश्चन ये आएगा। दूसरा में बताने बोलेगा कौन सा इसका एक्सटर्नल जॉ है, एक्सटर्नल जॉ है। तो इसमें आपको ऑप्शन दे देगा जिसमें पूछेगा कि इंटरनल जॉ कौन सा है, एक्सटर्नल जॉ कौन सा है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन में देख लेते हैं कि इंटरनल जॉ और एक्सटर्नल जॉ कौन कौन सा होता है। ठीक है, आइए यहाँ हम लोग देखते हैं इंटरनल जॉ। हेडिंग आप लोग दे दीजिएगा इंटरनल जॉ। तो इंटरनल जॉ में दो जॉ होता है जो इंटरनल में आता है। एक आता है आपका बॉक्स नट, बॉक्स नट ये है, और दूसरा आता है इसका स्प्रिंग, जो स्प्रिंग से जो कनेक्टेड रहता है। ये बॉक्स नट और स्प्रिंग जो है वो किस में आता है, इंटरनल जॉ में। अब एक्सटर्नल जॉ में क्या आता है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। एक्सटर्नल जॉ में जो दोनों को छोड़ के जितना भी आ गया, जैसे क्या कौन कौन सा आ गया, फिक्स्ड जॉ आ गया, ये आपका एक्सटर्नल में जाएगा। दूसरा आपका आएगा मूवेबल जॉ आएगा, मूवेबल जॉ आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका हैंडल आ जाएगा, हैंडल आ जाएगा, फिर स्पिंडल आ जाएगा, स्पिंडल आ जाएगा। ये सब जो है वो किस में आ जाएगा, आपका मूवेबल जॉ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ देखिए, ये आपका बेंच वाइस है। बेंच वाइस का फिगर ऐसे ही रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ इसको हम लोग बोलेंगे स्लाइडिंग जॉब बोलेंगे, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मूवेबल जॉब बोलेंगे, मूवेबल जॉब। ठीक है, इसी को मूवेबल जॉब बोलेंगे। ये आपका स्टेशनरी जॉब है, या इसी को हम लोग अभी क्या बोले थे, इसी को हम लोग फिक्स जॉब बोलेंगे, फिक्स जॉब बोलेंगे। ये आपका जॉब प्लेट है। ये आपका आपका स्लाइड हो गया, स्लाइड आगे पीछे, यही स्लाइड करेगा आगे पीछे। ये स्लाइड करने से क्या होगा, यहाँ से हैंडल से हम लोग इधर घुमाएंगे क्लॉकवाइज तो ये टाइट होगा, इधर करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये वाला पार्ट आपका हैंडल हो जाएगा। यहाँ स्क्रू लगा रहता है, ये आपका बेस है। और ये टोटल जो मटेरियल जो बना होता है वो किसका बना होता है, ये मटेरियल कास्ट आयरन का बना होगा। किसका बना होगा, कास्ट आयरन का। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं वाइस क्लैंप क्या होता है और सॉफ्ट जॉ क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा आप लोग, वाइस क्लैंप या सॉफ्ट जॉ। देखिए वाइस क्लैंप किसको कहते हैं, वाइस क्लैंप या सॉफ्ट जॉ किसका प्रयोग क्या होता है, जब वाइस क्लैंप का उपयोग हम लोग वैसे जगह किया जाता है जहां फिनिश वर्क को यदि पकड़ना रहता है, या फिनिश्ड जॉब को यदि हम लोग पकड़ने की जरूरत पड़ता है, जहां जहां हम लोग फिनिश्ड किया हुआ जॉब को पकड़ते हैं। इस जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ फिनिश किया हुआ जॉब को हम लोग पकड़ते हैं। ठीक है, जहाँ पर होल्ड करने की ज़रूरत पड़ता है जैसे, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस जगह पे हम लोग वाइस क्लैंप का उपयोग करेंगे या सॉफ्ट जॉ का उपयोग करेंगे। यह जनरली एल्यूमिनियम की बनी होती है। किसका उपयोग बनी होती है, एल्यूमिनियम का। यहाँ दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आएगा कि बेंच वाइस किसका बना होता है, तो बेंच वाइस किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। और दूसरा क्वेश्चन आएगा कि वाइस क्लैंप या सॉफ्ट जॉ किसका बना होता है, तो सॉफ्ट जॉ किसका बना होता है जनरली, ये जनरली एल्यूमिनियम का बना होता है।
एल्युमिनियम का बना होता है। सॉफ्ट जॉ का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? तो सॉफ्ट जॉ का प्रयोग हम लोग वैसे जगह पे करते हैं जहाँ फिनिश वर्क को फिनिशिंग किया होता है, या फिनिश वर्क पीस को फिनिशिंग करने की ज़रूरत पड़ता है। क्योंकि जैसे फिनिशिंग वर्क होगा तो यहाँ क्या होगा, ये जॉ प्लेट जो होता है, ये हार्ड जॉ जो होता है, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, देखिए यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा कि जो ये जो हार्ड जो जॉ होता है, ठीक है, ये जो हार्ड जो जॉ होता है, इसमें यदि हम लोग वर्कपीस को, फिनिश किया हुआ वर्कपीस को यदि हम लोग बांधेंगे तो क्या होगा, फिनिश किया हुआ वर्कपीस में कुछ ना कुछ उसमें दांत गब जाएगा, जिसमें फिनिशिंग जो होता है वर्कपीस को खराब हो जाता है। तो यह फिनिशिंग को या वर्क सरफेस को डैमेज करने से बचाने के लिए, किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? इसके लिए हम लोग सॉफ्ट जॉ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सॉफ्ट जॉ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सॉफ्ट जॉ किसका बना होगा? एल्युमिनियम का बना होगा। तो यहाँ हम लोग को सॉफ्ट जॉ के बारे में समझ में आया, सॉफ्ट जॉ क्या क्या होता है, इसका यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि यदि हम लोग ओवर टाइट कर देंगे, यदि हम लोग जो हैंडल है, इस हैंडल को यदि हम लोग ओवर टाइट कर देंगे, क्या करेंगे? ओवर टाइट कर देंगे तो क्या होगा? तो ओवर टाइट करने से क्या होगा, मेरा जो स्पिंडल जो है वो क्या हो जाएगा? वो डैमेज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि यदि यदि वर्कपीस को या हैंडल को यदि हम लोग ओवर टाइट कर देंगे, या बेंच वाइस में यदि ओवर टाइट करने से क्या होगा, तो स्पिंडल क्या होगा, आपका डैमेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बेंच वाइस। तो बेंच वाइस का क्या केयर एंड मेंटेनेंस करना चाहिए? सबसे पहले जहां हम लोग काम कर रहे हैं वहां हम लोग वाइस को क्लीन रखना चाहिए, मूविंग पार्ट को क्लीन रखना चाहिए। जो स्लाइडिंग पार्ट्स है मेरा, यहाँ जो स्लाइड कर रहा है, वो स्लाइडिंग पार्ट्स में जो चिप्स जो गिरता है उसको साफ सुथरा कर देना चाहिए। ठीक है, और कभी भी हैंडल को, ये जो टाइट करते समय हैंडल को हथौड़ा से नहीं पीटना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए केयर एंड मेंटेनेंस के तौर पर। तो आज हम लोग बेंच वाइस के बारे में पढ़ें, जिसमें से हम लोग बेंच वाइस के बारे में क्या क्या पढ़े, हम लोग शॉर्ट में रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले बढ़े कि बेंच वाइस क्या होता है। तो बेंच वाइस क्या होता है, यह एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है। बेंच वाइस क्या है? बेंच वाइस एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है, वर्क होल्डिंग डिवाइस है। ठीक है, दूसरा चीज़ में हम लोग क्या पढ़ें, बेंच वाइस का एप्लीकेशन कहाँ किया जाता है। तो जो भी जॉब को पकड़ने के लिए, इसका मेन एप्लीकेशन कहाँ है? जॉब को पकड़ने के लिए, जॉब को होल्ड करने के लिए, जो अलग अलग ऑपरेशन जैसे फाइलिंग करते हैं, सेविंग करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं, या कोई भी ऑपरेशन करते हैं, उसमें वर्कपीस को पकड़ने के लिए बेंच वाइस का प्रयोग करते हैं। बेंच वाइस का मटेरियल क्या होता है? तो बेंच वाइस का मटेरियल जो होता है कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक है, इंटरनल पार्ट्स कौन कौन सा होता है? बॉक्स नट होता है, स्प्रिंग होता है। एक्सटर्नल पार्ट्स क्या होता है? वाइस क्लैंप क्या होता है? तो वाइस क्लैंप या सॉफ्ट जॉ क्या होता है? तो या फिनिश वर्क को पकड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, या किसका प्रयोग करते हैं? फिनिश वर्क को पकड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ें कि इसका केयर एंड मेंटेनेंस कैसे करेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।